हेलो बच्चों, मैं रुद्रनारायण। आज हम देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का कार्बोनाइलिक कार्बन पे रिएक्शन। साथ ही हम देखेंगे अमोनिया के साथ भी कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जब हम लिखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल तो ऐसे लिखते हैं। तो लगभग ये दो अल्कोहल की तरह हमारा है। तो दो अल्कोहल की तरह है तो हमारे साथ कैसे रिएक्शन करेगा ये। तो जैसे हमारा क्या था, जब एक अल्कोहल था हमारा तो हम क्या करते थे, H+ देते थे तो इसको हम प्रोटोनेट कर लेते थे। तो प्रोटोनेट ऐसे हो जाता था। ठीक है, फिर हमारा फर्दर अल्कोहल इस ढंग से अटैक करता था तो हमारा कुछ इस ढंग से रिएक्शन होता था। OR यहाँ पर H और प्लस। ठीक है ना, तो ये क्योंकि H+ दिया तो यहाँ OH+ हो जाएगा। तो अब ये इसको न्यूट्रलाइज करने के जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा। इस प्लस पर ये हमारा जो अल्कोहल का जो है O का लोन पे अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दिया है। तो इस हिसाब से हमारा रिएक्शन करता है। फिर यहाँ से हम H+ हटा लेते हैं तो डीप्रोटोनेशन हो गया हमारा, तो OH OR हो जाता है। अब उसी तरह से फर्दर हम क्या करते थे, फिर दूसरा अल्कोहल का इस पर रिएक्शन कराते थे, फिर ये भी हट के हमारा OR बन जाता था। यानी कि अगर दो अल्कोहल एक साथ अगर दे दिया जाए तो अगर हमारा इसी में फर्दर रिएक्शन करते थे H+, फिर हम रिएक्शन कराते थे तो हमारा कुछ इस ढंग से OH2+, ठीक है, ये OR, फिर इसको रिप्लेस करके इस ढंग से हटाता था, फिर हमारा कुछ इस ढंग से रिएक्शन होता था। ठीक है, फिर हम दूसरा अल्कोहल से अटैक करवाते थे कुछ इस ढंग से, इस ढंग से होता था OR H+, फिर ये H+ हटा के कुछ ये रिएक्शन बनता था OR. यानी कि आप क्या किए, यहाँ पर एक R यहाँ दिए और एक R यहाँ दिए, एक R यहाँ दिए तो यहाँ के आप हेमी एसीटल पर जाके रुके आप, फिर दूसरा किए तो एसीटल पर जाके आप फर्दर रुक गए। तो ये दो स्टेप का रिएक्शन हुआ आप, या हेमी केटल ये कह सकते हैं इसको, अगर दोनों तरफ कीटोन लगा देंगे तो, और यहाँ पर हमारा केटल बनेगा। तो ये हमारा रिएक्शन होता था हेमी एसीटल। और इस ढंग से अगर हम देखें तो हम दो ROH को इस्तेमाल किए हैं तो दो गो OR लिख दिया। अगर ये दोनों साथ ही देगा तो क्या दोनों नहीं लग जाएगा इसके एक साथ। तो ये कैसा बनेगा ये रिएक्शन, इसके लिए भी एसिड चाहिए, HCl दीजिए, या कभी H+ लिखा रहे तो ये क्या करेगा इस ढंग से, ये O ये R, तो R की जगह पर ये CH2 और ये CH2 इस ढंग से बनता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर में आप हर एक एंगल को क्या करते हैं, कॉर्नर से दिखाते हैं, तो ये आपका बन जाता है। यानी कि ये जो हमारा था इथाइलिन ग्लाइकोल, दोनों रिएक्ट करके हमको क्या बनाया, यहाँ पे केटल बनाया। तो इस ढंग से हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या किए, यहाँ पर एक OR के रिएक्शन फर्दर हेमी एसीटल बनाए, फिर हम फर्दर OR के जगह हम एसीटल बनाए थे। उसी तरह से दो ROH का रिएक्शन कराए, एक ROH यहाँ पर रुकता है, दूसरा फर्दर इसको हटा के, क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेप होता है, हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं कि ये अनस्टेबल होता है, रुकता नहीं है, फर्दर ये रिएक्ट करके हमको यहाँ पर रखता है। ठीक है, तो ये बनता है। यानी कि अगर दोनों एक साथ उसको मिल जाए तो कुछ ऐसा रंग से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। जैसे आप देखें कि आपके पास ऐसा कोई कीटोन था, ऐसा बनाए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम दिए इसको ऐसे कीटोन,
आप क्या कीटोन अल्डिहाइड दोनों यूज़ कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हम ये क्वेश्चन देते हैं। अब इस पे हम मन है कि ऐसा OH लगाएं जैसा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप H+ दीजिए और ये कुछ ही ढंग से बन जाएगा। नहीं मन है कुछ यहाँ पर कुछ चेंज करने का तो कुछ इस ढंग से चेंज कर लीजिए। मन है कि कुछ इस ढंग से दें, ठीक है। मन है कि आपको कुछ OH ऐसे कुछ बनाने का मन है, ऐसे बनाइए, फिर ये वैसा ही कुछ करेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। तो जैसे जैसे उसके अंदर होगा स्ट्रक्चर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे लगा क्या किया हम, जैसे था उसी को हम अटैच कर दिए। अब इसमें चाहे तो आप ब्रांच भी लगा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में चाहें तो आप ऐसे कीजिए तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ऐसे कीजिए तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, लेकिन है कितना ईजी। ये क्या हो गया, इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, और ये भी मिथाइल हो गया। 2 ब्रांच वाला ग्रुप है तो 2 ब्रांच लगा दिए। अब मन है यहाँ ब्रांच लगाने तो लगा दीजिए यहाँ पे, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस ढंग से ये रिएक्शन करते चलेगा। आप चाहें तो अल्डिहाइड पे भी करा सकते हैं। तो अल्डिहाइड अगर हमारा है तो हम क्या लिखेंगे, HCH3O। अब मन है जैसा मन है आपको अल्कोहल देने का आप दे सकते हैं। आप ये क्या करेगा, ये आप इसको ऐसे, इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए ये कैसा बनाएगा, जस्ट ऐसा बीच में ऐसा लगा, वैसे वैसे छोड़ देंगे, वैसे कोई अंतर हमको नहीं पड़ेगा। तो ये आपको बन जाएगा। ये ढंग से कुछ बन जाएगा। मतलब यहाँ पर CH2 है, CH2 है, CH है, CH3 है, ये ढंग से बन जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर CH2, ये CH, ये CH3 हो गया। इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ढंग से हमारा क्या हो गया कि इस पे हम जो इस्तेमाल किए, हम जैसा हम इस्तेमाल किए वैसे लग जाएगा। आप इसको ब्रांच हटा दीजिए। आप चाहें तो दोनों को जैसे सीक्वेंस में वैसे डाल दीजिए, तो कीटोन पर भी जैसे रिएक्ट करेगा वैसे इस पर भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि हमारा कार्बन पे अमोनिया कैसे रिएक्शन करता है। आइए देखते हैं। अब देखिए, आप कराने के रिएक्शन तो ऐसे भी करा सकते हैं। अब इसमें हमारा है क्या, इसको अगर आप देखिएगा तो ये क्या कर रहा है, ये लोन पेयर जाएगा। आपको पता है कि C पीरियड टेबल के अंदर CNOF ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो C से ज़्यादा मोर डोनेटिव O, तो यहाँ क्या होगा, डेल नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये कहाँ जाएगा, लोन पेयर यहाँ जाएगा, तो अटैक करके कुछ इस ढंग से हो जाएगा, और साथ ही ये बॉन्ड इस ढंग से टूटेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे NH3+O, फिर माइनस, फिर हम H+ को यहाँ पर हम दे देंगे। ठीक है। अब ये फर्दर क्या करता है, ये अटैक करता है, लोन प्लस को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये NH2+ बनेगा, फिर यहाँ से H+ निकाल देंगे, क्या बनेगा, ये NH बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन जो है स्लो हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्रोटोनेट करते हैं, हल्का एसिड डालते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम H+ डालते हैं। आप ऐसे भी बनाइएगा, लेकिन रिएक्शन ये स्लो रहेगा,
तो हम इसको क्या करते हैं, हल्का एसिडिक डालेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो फिर से रिएक्शन रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं डाल के हम हल्का एसिड डालते हैं। तो हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। H+ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ जाएगा। तो आप ऐसे बनाइएगा। अब देखिए, अब जो OH+ हो गया, तो यहाँ पर है क्योंकि OH+ हो गया, तो इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने की इसका क्या है, जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा सब इधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर जो डेल पॉजिटिव बनेगा वो काफ़ी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके जो डेल पॉजिटिव के अंदर जो है अट्रैक्शन टेंडेंसी इस डेल की तुलना में, क्योंकि ये पॉजिटिव कम्प्लीटली है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगा, तो उतना ही इस पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो जैसे पॉजिटिव डेवलप होगा तो अब आपके पास क्या है, NH3, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो आपका पिछले पॉजिटिव चार्ज है ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको क्या करेगा, ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। तो रिएक्शन क्या होगा आपका, फास्ट हो जाएगा। तो ये इस ढंग से कुछ हो जाता है। तो ये इसको अटैक करते हुए दिखाइए, इसको तोड़ दीजिए। तो यहाँ इसको हटा देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये NH3+ हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो OH2+ हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा। फिर ये अपने लोन पेयर से क्या करता है, इसको अटैक करके वाटर को निकाल देता है। तो ये कुछ इस ढंग से हो जाएगा, NH2+ हो जाएगा इस पर। फिर से यहाँ से हम H+ चार्ज निकालेंगे हम, तो ये NH हो जाएगा। तो बना हमारा वही। ठीक है, उसे भी, लेकिन इस प्रोसेस से हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर हम देखेंगे कि अगर हमारा इस N यहाँ हुआ क्या फाइनली, इसको यहाँ पर 3H था इसके पास, अब जो है इसके पास कितना H बचा, 1H बचा। यानी कि कुछ रिएक्शन इस ढंग से हुआ होगा कि आपके पास ऐसा डबल बॉन्ड है, अब NH में 2H इधर डालते हैं, N डालते हैं और एक H डालते हैं, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H, ये दोनों ऐसे कुछ H2O बॉन्ड बना के निकला होगा। तो क्या हो जाएगा, ये NH। ठीक है, अगर इस H के जगह पर जो चीज़ रखिएगा तो वैसा ही होते चल जाएगा। माने यहाँ पर कोई XYZ कुछ भी रख दे तो यहाँ भी XYZ कुछ भी आ जाएगा। मतलब फाइनली हमारा क्या होगा, इमीन के पास यानी कि अमोनिया के पास हमारा जो है 2H होना चाहिए। 2H होगा तो वाटर बन के ये निकल जाएगा। बाकी इसके ऊपर क्या लगा हुआ है उसके हिसाब से बस उसका नाम चेंज होगा, बाकी जो रिएक्शन ये करेगा। यानी कहीं भी कार्बोनिलिक कार्बन दिखता है और अमोनिया से रिलेटेड कोई कंपाउंड है तो ये रिएक्शन करके ऐसा बनाएगा। इसको इमीन बोलते हैं। ठीक है, अगर H रखते हैं तो NCERT इमीन करके बोला है, कोई ग्रुप लगाते हैं तो इमीन डेरिवेटिव कहिए। ठीक है, या इसकी बेस भी बोला जाता है। तो उसको हम फर्दर देखेंगे। तो इस सेक्शन को हम यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर कर सकें। ठीक है, देखने के लिए आपका धन्यवाद।